तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। आज के इस लेक्चर में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, गुणनखंड करने की 3 विधियां हैं, कॉमन विधि, सूत्र विधि और समूह विधि। स्टूडेंट्स, हम इन तीनों विधियों को आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको केवल और केवल कॉमन विधि ही बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, कॉमन विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स, आपके सामने यह पहला सवाल है और स्टूडेंट्स हमें इस सवाल के गुणनखंड करने हैं कॉमन विधि से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन दोनों पदों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कैसे ढूंढते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है, 7 से 7 भी कट जाता है और 7 से 14 भी कट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 7 हमारा कॉमन है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यदि आपको कभी भी कॉमन ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 लिख देंगे, यहाँ पर 14 है तो 14 भी लिख देंगे और स्टूडेंट्स हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। 7 एकम 7, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो यहाँ पर 7 आ गया है इसमें, और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 14 के गुणनखंड भी करे तो इसमें भी 7 आ गया यहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट्स इन दोनों में 7 7 आ गया है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 7 हमारा कॉमन है, तो 7 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इस पद में भी x है और इस पद में भी x है, तो x भी कॉमन हुआ, x लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स x की कितनी पावर कॉमन लें हम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ी पावर है 4, यहाँ पर छोटी पावर है 3, तो स्टूडेंट्स हम छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3। अब स्टूडेंट्स कोष्टक लगा देंगे। अब हम 7x की पावर 3 से 7x की पावर 3 में भी भाग लगाएंगे और -14x की पावर 4 में भी भाग लगाएंगे। तो लगाते हैं भाग। 7x की पावर 3 में भाग लगाएंगे हम किससे, 7x की पावर 3 से। तो यहाँ पर यह पूरा का पूरा कट गया है, एक बार गया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम 7x की पावर 3 से -14x की पावर 4 में भाग लगाएंगे, -14x की पावर 4 में भाग लगाएंगे 7x की पावर 3 से। 7 दूनी 14, x की पावर 3 से यहाँ पर यह कट जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर 1 बचा है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, -2x की पावर 1, -2x की पावर 1 लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल -2x लिख देंगे और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर है। स्टूडेंट्स, हमने इस सवाल के गुणनखंड कर दिए हैं, यह स्टूडेंट्स गुणनखंड हैं इस सवाल के। अब स्टूडेंट्स आपके मन में एक डाउट होगा, स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हें गुणनखंड कैसे मान लें, हम इन्हें गुणनखंड कैसे कहें। तो स्टूडेंट्स गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है। स्टूडेंट्स गुणनखंड, गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है हिस्सा या स्टूडेंट्स पार्ट या भाग या कुछ भी कहें स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स यदि हिस्सा है, यदि हिस्साओं के बीच में यदि गुणा है तो स्टूडेंट्स हम उसे कहेंगे गुणनखंड। यहाँ पर 7x की पावर 3 है, यह एक हिस्सा है, और 1 का 2x ये भी एक हिस्सा है, और स्टूडेंट्स इन दोनों हिस्साओं के बीच में क्या है, गुणा, तो स्टूडेंट्स हम इन्हें कहेंगे गुणनखंड। यानी कि स्टूडेंट्स किन्हीं भी हिस्साओं के बीच में यदि गुणा है तो स्टूडेंट्स हम उन्हें कहते हैं गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस दूसरे सवाल के भी गुणनखंड करते हैं, और स्टूडेंट गुणनखंड करना मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है, 9 3 से कट जाता है और 6 भी 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 3 कॉमन है। यदि स्टूडेंट्स आपको कॉमन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी मैंने बता दिया है। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे, और फिर इस प्रकार हम गुणनखंड कर लेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर 3 है और इसमें भी यहाँ पर 3 है, स्टूडेंट दोनों में 3 3 है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 3 कॉमन है, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर a है और इसमें भी a है, तो a भी कॉमन ले लेंगे, छोटी पावर का कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a है, तो केवल केवल हम a ही लिख देंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर b है और इसमें यहाँ पर b नहीं है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स b को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर c है और इसमें भी c है, तो हम c भी कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम छोटी पावर का कॉमन लेते हैं, यहाँ पर c की पावर 1 है और यहाँ पर भी c की पावर 1 है, तो सिंपल स्टूडेंट्स हम c की पावर a ही कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा 3ac कॉमन हो गया।
अब स्टूडेंट्स हम 3ac से भाग लगाएंगे 9abc में और -6a² में। तो भाग लगाते हैं। 9abc में भाग लगाएंगे हम 3ac से। 3 तिया 9, a से a कट गया, c से c कट गया, 3 भी आ गया तो 3 भी लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम -6a² में भाग लगाएंगे 3ac से। 3 दूनी 6। अब स्टूडेंट्स c से c कट गया, a से यहाँ की एक a कट जाएगी, यहाँ पर a की पावर 1 बची तो यहाँ पर -2 a की पावर 1 -2 a की पावर 1 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर है और हमारे यह गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये भी एक हिस्सा है और ये भी एक हिस्सा है, इन दोनों के बीच में क्या है गुणा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए गुणनखंड। तीसरा सवाल है 12 a की पावर 2 x की पावर 2 प्लस 8 a की पावर 3 x की पावर 3। और स्टूडेंट्स हमें इस सवाल के भी गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है। स्टूडेंट्स आप कहोगे 12 और 8 तो 2 से भी कट जाते हैं और 4 से भी कट जाते हैं। आप कहोगे 2 कॉमन लें या 4 कॉमन लें। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ आपको बड़ी संख्या कॉमन लेनी है तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है तो हम यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे और छोटी पावर ले लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है तो x लेंगे और छोटी पावर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 4 a की पावर 2 x की पावर 2 से इसमें भी भाग लगाएंगे और इसमें भी भाग लगाएंगे। तो लगाते हैं भाग। 12 a की पावर 2 x की पावर 2 में भाग लगाएंगे हम 4 a की पावर 2 x की पावर 2 से। 4 तिया 12, a की पावर 2 से a की पावर 2 कट जाएगी, x की पावर 2 से x की पावर 2 कट जाएगी, यानी कि केवल आ गया 3 तो 3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 8 a की पावर 3 x की पावर 3 से भाग लगाएंगे 4 a की पावर 2 x की पावर 2। 4 दूनी 8, a की पावर 2 से हम यहाँ पर a की पावर 2 काट देंगे, यानी कि a की पावर 1 बची, यहाँ पर भी काट देंगे, यहाँ पर भी पावर 1 बची तो क्या आ गया यहाँ पर 2ax प्लस का 2ax। अब स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर है और स्टूडेंट्स ये क्या हो गए हमारे गुणनखंड। चौथा सवाल है 4xy - y²। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। हमें 4 और 1 में कॉमन देखना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन, यहाँ पर कोई संख्या हो जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कुछ भी ना हो यानी कि 1 हो, तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 4 और 1 में कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, y कॉमन ले लेंगे, छोटी पावर कॉमन लेंगे यानी कि y की पावर 1। अब स्टूडेंट्स हम भाग लगाएंगे, y से इसमें भाग लगाएंगे और इसमें भाग लगाएंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ आपको अलग से यहाँ पर भाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, y से y कट जाएगा तो क्या बचा 4x तो 4x लिख देंगे। यहाँ पर y है और यहाँ पर y की पावर 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी तो क्या आ गया यहाँ पर माइनस का y। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी इस प्रकार भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अलग से भाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर है। स्टूडेंट्स यह गुणनखंड है। स्टूडेंट्स यह किसके गुणनखंड हैं इस सवाल के। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपके लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।